भाई, सोच, तू किसी लड़की से मिला है। पहली मुलाकात में बस हल्की सी मुस्कान, एक दो मजेदार बातें और फिर दोनों अपने अपने रास्ते। लेकिन घर लौटते ही तेरा दिमाग खाली नहीं बैठ रहा। बार बार वही पल, वही मुस्कान, वही बातें दिमाग में रिप्ले हो रही हैं। मोबाइल हाथ में, नोटिफिकेशन पर नजर और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। अभी मैसेज आएगा क्या? ये जो अंदर से हल्की सी बिजली दौड़ती है, पेट में जैसे तितलियां उड़ रही हैं और दिमाग में बस उसी का चेहरा घूम रहा है। ये सब किसी शायर की नज़म नहीं, बल्कि तेरे ब्रेन का केमिकल रिएक्शन है। नाम है डोपामीन। डोपामीन यानी वो फील गुड केमिकल जो तेरे दिमाग को सिखाता है कि किस चीज का पीछा करना है और किसके लिए मेहनत करनी है। पर यहां एक ट्विस्ट है, ये खुशी के लिए नहीं, बल्कि खुशी की उम्मीद के लिए रिलीज होता है। मतलब मजा असली मिलने में नहीं, बल्कि उस मिलने की चाहत में है। यही वजह है कि जब लड़की का रिप्लाई देर से आता है या मुलाकात थोड़ी टल जाती है, तो दिमाग और ज्यादा उसी तरफ खींचता है। साइंस में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यही पैटर्न सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, लॉटरी और यहां तक कि वीडियो गेम्स को भी नशा बना देता है। अब सोच, अगर तू इस गेम को समझकर सही टाइम पर सही ट्रिगर दबा सके, तो सिर्फ अटेंशन नहीं, बल्कि उसके दिमाग में अपनी पक्की जगह बना सकता है। ये कोई धोखा या मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि दिमाग की नेचुरल वायरिंग के साथ खेलना है, एक हेल्दी, कंसेंट फ्रेंडली और स्मार्ट तरीके से। आज मैं तुझे दूंगा 29 साइंस बेस्ड सीक्रेट्स, जिनसे तू डोपामीन का गेम मास्टर की तरह खेल पाएगा। ये वो माइक्रो मोमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स और इमोशनल हुक्स हैं जो उसे बार बार तेरे पास खींच लाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या बस तेरे बारे में सोच रही हो। तैयार हो? क्योंकि इसके बाद अट्रैक्शन तेरे लिए बस एक चांस की बात नहीं रहेगा, बल्कि एक सिस्टम बन जाएगा। 1. अनप्रेडिक्टेबल अटेंशन। दिमाग को हर वक्त तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करने का सीक्रेट। भाई, सोच जरा, अगर कोई चीज तुझे हर बार एक ही तरीके से और एक ही टाइम पर मिल जाए, तो शुरुआत में चाहे जितना मजा आए, कुछ ही दिनों में उसका इफेक्ट फीका पड़ने लगता है। यही खेल अटेंशन के साथ भी है। हेलेन फिशर और न्यूरोसाइंस की रिसर्च साफ कहती है, दिमाग का डोपामीन सिस्टम तब सबसे ज्यादा पागलपन करता है जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल हो। मतलब उसे पता ही ना हो कि अगली बार तू कैसा और कब रिस्पॉन्स देगा। ये अनिश्चितता दिमाग में एंटिसिपेशन लूप बनाती है। हर बार अगली इंटरैक्शन का इंतजार, जैसे कोई लॉटरी का टिकट खुलने वाला हो। कभी तू तुरंत लंबा, मजेदार और वार्म रिप्लाई दे, जिससे उसे लगे कि तू बस उसी का इंतजार कर रहा था। और कभी हल्का सा ब्रेक लगा, बस एक छोटा सा भेज या 1 से 2 घंटे बाद रिप्लाई कर। नतीजा, उसका दिमाग सवालों से भर जाएगा। कल तो इतना कनेक्टेड था, आज इतना चेंज क्यों? ये क्यूरियोसिटी खुद ब खुद डोपामीन का बटन दबा देगी और तू उसकी सोच में जिंदा रहेगा। इसे मास्टर करने का फॉर्मूला आसान है। 70% वक्त तू नॉर्मल, इन्वॉल्व और प्रेजेंट रह, और बाकी 30% वक्त पैटर्न तोड़। कभी डिले, कभी मिनिमल रिप्लाई, कभी बस एक प्लेफुल रिएक्शन। बस ध्यान रहे, ओवरडू मत करना, वरना ये इंटरेस्ट के बजाय इग्नोरेंस लगेगा। सही बैलेंस में किया तो हर मैसेज, हर कॉल और हर मुलाकात उसके लिए एक मिनी सरप्राइज बन जाएगी। और भाई, यही है असली गेम। 2 माइक्रो सरप्राइजेस, छोटे सरप्राइज जो उसके दिमाग में तुझे फिक्स कर दें। हेलेन फिशर और ब्रेन साइंस दोनों मानते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग डोपामीन हिट तब आता है जब कोई अच्छा पल बिना किसी चेतावनी के आ जाए। ये अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड इफेक्ट उसके दिमाग में उस इंसान को और गहराई से सेव कर देता है जिसने वो पल दिया हो। तू इसको अपने फेवर में ऐसे यूज कर सकता है कि अपनी बातचीत और मुलाकातों में छोटे छोटे पर्सनल सरप्राइज डाल दे, ऐसे जो महंगे ना हो लेकिन उसके लिए मायने रखते हो। सोच, वो काम में बिजी है और अचानक उसके फोन पर तेरे मैसेज का नोटिफिकेशन पॉप होता है। ये सुना, तेरी याद आई तो भेजा। साथ में उसका फेवरेट गाना, कोई इनसाइड जोक या पुरानी फोटो जो सिर्फ तुम दोनों समझते हो। या रियल लाइफ में जब वो कैफे में बैठी हो और तू बिना बोले उसके लिए उसकी फेवरेट कॉफी
और डर करवा दे। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उसके दिमाग के लिए मिनी लॉटरी जैसे हैं, कुछ जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन मिलने पर उसे बहुत अच्छा लगा। ये सरप्राइज ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं देने, वरना वो प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। हफ्ते में एक दो बार, और वो भी ऐसे मोमेंट में जब उसे बिल्कुल उम्मीद न हो। ये पैटर्न उसके दिमाग में तुझे एक पॉजिटिव इमोशनल ट्रिगर की तरह फिक्स कर देगा, और हर बार जब वो ये मोमेंट याद करेगी तो डोपामीन का वही हिट फिर से महसूस होगा, बिना तेरे आसपास हुए भी। 3. क्लिफ हैंगर कॉन्वर्सेशंस, अधूरी बातें जो उसे तेरे पास खींच लाएं। दिमाग का एक अजीब नियम है, जब कोई कहानी अधूरी रह जाती है तो हमारा दिमाग उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता। साइकोलॉजी में इसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं, और हेलेन फिशर के मुताबिक ये रोमांटिक अट्रैक्शन में भी जबरदस्त काम करता है। जब तू किसी बातचीत को इंटरेस्टिंग मोमेंट पर रोक देता है तो उसका दिमाग बार बार उस अधूरी बात को रिप्ले करता है और अगली मुलाकात या चैट का इंतजार करने लगता है ताकि उस पजल का जवाब मिल सके। मान ले, चैट में तू कहता है, आज एक ऐसा सीन हुआ जो तेरी याद दिला गया, और फिर लिखता है, बाकी अगली बार बताऊंगा। या कॉल पर कोई मजेदार या पर्सनल स्टोरी शुरू करके बीच में बोल दे, रुक, ये तो जब मिलेंगे तब बताऊंगा। ये छोटा सा गैप उसके दिमाग में तेरे साथ एक अनफिनिश्ड लूप बना देगा, और हर अधूरी कहानी उसे दोबारा तेरे पास खींच लाएगी। लेकिन इसका एक गोल्डन रूल है, ये गेम कभी ज्यादा लंबा मत खींच, वरना वो फ्रस्ट्रेशन में बदल सकता है। एक दो दिन में उस कहानी का पे ऑफ दे दे, ताकि उसका दिमाग तुम्हारी बातचीत को हमेशा एक मजेदार और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के रूप में याद रखे। यही एंटिसिपेशन प्लस रिवॉर्ड का कॉम्बिनेशन डोपामीन को टॉप पर रखता है और अट्रैक्शन को ताजा बनाए रखता है। 4. स्पेशल इवेंट प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को नॉर्मल से स्पेशल में अपग्रेड करना। हेलेन फिशर की रिसर्च कहती है कि इंसान उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो हर वक्त आसानी से उपलब्ध नहीं होती। दिमाग इस पैटर्न को स्कैर्सिटी प्रिंसिपल के रूप में प्रोसेस करता है। जब कुछ लिमिटेड लगता है तो डोपामाइन की वैल्यू और बढ़ जाती है। अगर तू हर समय सामने रहेगा, चैट, कॉल, मुलाकात हर दिन करेगा, तो शुरुआत का स्पार्क धीरे धीरे रूटीन में बदल जाएगा। लेकिन अगर तू अपनी मौजूदगी को एक इवेंट बना दे, कुछ ऐसा जिसका इंतजार किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ सकता है। सोच, अगर तुम हफ्ते में बस एक या दो बार लंबी क्वालिटी मुलाकात करो और बाकी दिनों में छोटे छोटे टच पॉइंट्स रखो, जैसे एक क्विक मैसेज या हल्का सा वॉइस नोट, तो हर मीटिंग एक मिनी फेस्टिवल जैसी लगेगी। जब उसे पता होगा कि अगली मुलाकात स्पेशल है और लिमिटेड है, तो मिलने से पहले ही उसका दिमाग एंटिसिपेशन में डोपामीन रिलीज करना शुरू कर देगा। ये तरीका न सिर्फ तेरी वैल्यू उसके दिमाग में बढ़ाता है, बल्कि तुम्हारी हर इंटरेक्शन को मेमोरेबल बना देता है, और जब भी कोई मुलाकात यादगार बनती है तो उसका दिमाग उसे रिपीट करने के लिए खुद ब खुद तुम्हारे पास खींचता है। 5 सिग्नेचर मोमेंट्स, एक पर्सनल निशान जो हर मुलाकात में याद रहे। इंसान का दिमाग पैटर्न्स और सिग्नेचर सिग्नल्स को बहुत जल्दी पहचान लेता है और उनसे इमोशनल कनेक्शन बना लेता है। हेलेन फिशर के मुताबिक, अगर तू हर मुलाकात में एक यूनिक पर्सनल जेस्चर या आदत रिपीट करता है, तो वो तेरी पहचान बन जाता है, और जब भी वो जेस्चर रिपीट होता है, इवन तेरे बिना, उसका दिमाग सीधे तेरी याद से जुड़ जाता है। ये एक तरह का इमोशनल एंकर है जो डोपामीन रिलीज को ट्रिगर करता है, क्योंकि वो पैटर्न उसके लिए पॉजिटिव मेमोरी से जुड़ चुका है। मान ले, हर बार मिलते वक्त तू एक ही मजेदार लाइन बोलता है, जैसे आज का दिन मेरे फेवर में है क्योंकि तू आ गई, या हमेशा मिलने पर हल्के से कंधे पर टैप करता है और स्माइल देता है। समय के साथ ये जेस्चर उसके दिमाग में तेरे साथ जुड़ जाएगा, और जब भी वो उस पल को याद करेगी तो वही इमोशन फिर से फील करेगी। इसका जादू तभी काम करता है जब ये सिग्नेचर ऑथेंटिक और पर्सनल हो, कोई बनावटी चीज नहीं। और हाँ, इसे ओवर यूज मत करना, वरना इसकी स्पेशल वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन सही बैलेंस में ये तेरी मौजूदगी को उसके दिमाग में
सिर्फ तेरी वाली कैटेगरी में डाल देगा, जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। 6 मिस्ट्री गैप। पूरी तस्वीर कभी मत दिखाना। दिमाग को सबसे ज्यादा खींचने वाली चीज है अधूरी जानकारी। साइकोलॉजी में इसे इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी कहते हैं। जब इंसान को किसी चीज का थोड़ा हिस्सा पता होता है लेकिन पूरी कहानी नहीं, तो उसका दिमाग उस खाली जगह को भरने के लिए बेचैन हो जाता है। हेलन फिशर बताती हैं कि रिलेशनशिप में ये गैप अट्रैक्शन को जिंदा रखने का एक पावरफुल टूल है, क्योंकि क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन डोपामीन को लगातार एक्टिव रखते हैं। मान ले, तू कहता है, कल रात एक ऐसी जगह गया था जहां का माहौल तेरे जैसा था, और फिर टॉपिक बदल देता है। या फोटो भेजते हुए बस इतना लिखता है, सोचा तू देखेगी तो स्माइल करेगी, डिटेल बाद में। ये छोटे छोटे मिस्ट्री पॉकेट्स उसके दिमाग को उस बात के पीछे लगाए रखेंगे और वो तेरे अगले कदम का इंतजार करेगी। लेकिन यहां बैलेंस जरूरी है। अगर हर बात में ज्यादा सीक्रेसी रखेगा तो ये दूरियां बना सकता है। इसलिए 20-30% बातचीत में ही ये मिस्ट्री यूज कर और बाकी समय क्लियर और वार्म रह। यही मिक्स उसे रिलैक्स भी रखेगा और क्यूरियस भी। और भाई, जब क्यूरियोसिटी और कंफर्ट साथ चलते हैं तो अट्रैक्शन का फ्लेम लंबे समय तक जलता है। 7 लाइट फिजिकल टच। वो हल्का स्पर्श जो दिमाग में तूफान मचा दे। मानव शरीर सिर्फ आंखों या कानों से ही नहीं, बल्कि स्पर्श से भी गहरे स्तर पर कनेक्ट करता है। हेलन फिशर की रिसर्च और न्यूरोसाइंस दोनों मानते हैं कि हल्के, सही समय पर किए गए टच से ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन दोनों रिलीज होते हैं। एक तरफ बॉन्डिंग और सुरक्षा की भावना आती है, दूसरी तरफ अट्रैक्शन का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ये टच इंटेंशनल होना चाहिए, न कि रैंडम या इनएप्रोप्रिएट, ताकि वो इसे एक पर्सनल और सेफ सिग्नल के रूप में फील करे। सोच, तुम दोनों किसी मजेदार बात पर हंस रहे हो और तू हल्के से उसके हाथ की पीठ पर टैप करता है, या भीड़ में चलते हुए उसकी कोहनी पकड़कर रास्ता दिखाता है। ये मोमेंट्स छोटे होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में गहराई से सेव हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल टच न सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को इंटेंस बनाता है, बल्कि आने वाले दिनों में भी उस फीलिंग को रिप्ले करवाता है। इसका गोल्डन रूल, कम करो, सही समय पर करो। हर इंटरेक्शन में हल्का टच डालने की कोशिश मत करो, वरना ये स्पेशलनेस खो देगा। लेकिन सही मौके पर छोटा सा टच भी उसकी फीलिंग्स को स्पाइक कर देगा और तेरी मौजूदगी को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि उसके शरीर की मेमोरी में भी लॉक कर देगा। 8 शेयर्ड एड्रेनालिन मोमेंट्स। साथ में वो पल जीना जो दिल की धड़कन तेज कर दे। हेलन फिशर के मुताबिक, जब 2 लोग साथ में कोई ऐसा काम करते हैं जो दिल की धड़कन बढ़ा दे, जैसे एडवेंचर, स्पोर्ट्स या थोड़ा सा रिस्क वाला फन, तो दिमाग उस एड्रेनालिन और डोपामीन के मिक्स को उसी इंसान के साथ जोड़कर सेव कर लेता है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम दोनों ने कोई थ्रिलिंग या इंटेंस एक्टिविटी साथ में की, तो बाद में जब भी वो उस मोमेंट को याद करेगी, तो तेरी इमेज उसके दिमाग में उसी इमोशन के साथ वापस आएगी। मान ले, तुम दोनों ने साथ में रोलर कोस्टर राइड ली, या एक हाइकिंग ट्रेल पर चढ़ाई की जहां थोड़ा चैलेंज था, या फिर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में भीड़ के बीच झूमे। उस पल में उसका दिमाग जो हाई फील कर रहा था, वो तेरे साथ एसोसिएट हो जाएगा। नतीजा, तेरे बारे में सोचते ही वही इंटेंस फीलिंग अपने आप जाग उठेगी। ये ट्रिक काम करने के लिए जरूरी है कि एक्टिविटी में सच में एनर्जी और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो, ताकि दिमाग का हमने ये साथ किया वाला सेंस एक्टिव हो जाए। और भाई, एक बार अगर उसने तेरे साथ वो हाई फील कर लिया, तो तेरी मौजूदगी उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाएगी जो रिपीट करने लायक हो। 9 प्लेफुल टीजिंग। हल्की फुल्की छेड़छाड़ जो दिल में जगह बना दे। दिमाग को डोपामीन का हिट सिर्फ रोमांस से नहीं, बल्कि प्लेफुल टेंशन से भी मिलता है। हेलन फिशर के अनुसार, हल्की फुल्की रिस्पेक्टफुल छेड़छाड़ 2 लोगों के बीच एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है जो कनेक्शन को और गहरा बनाती है। ये एक तरह का माइक्रो चैलेंज होता है, जहां दोनों लोग हंसते हैं, एक दूसरे को हल्का सा टेस्ट करते हैं और दिमाग
इस इंटरेक्शन को मजेदार रिवॉर्ड के तौर पर सेव कर लेता है। मान ले वो कहती है कि उसे किसी गेम में बहुत अच्छा आता है और तू स्माइल के साथ बोल दे। देखते हैं जीतने का सपना टूटने में कितना वक्त लगता है। या वो नया हेयर कट कराए और तू मजाक में बोले, ये तो डेंजरस लग रहा है, कहीं लोग तेरे पीछे लाइन न लगा लें। ये छोटे छोटे प्लेफुल डिग्स न सिर्फ हंसी लाते हैं बल्कि उसके दिमाग को तेरे आसपास रिलैक्स्ड येट एक्साइटेड मोड में डाल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये टीजिंग हमेशा हल्की और पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी इनसिक्योरिटीज पर हिट करने वाली नहीं। सही बैलेंस में ये उसे तेरे साथ ज्यादा कंफर्टेबल, ओपन और कनेक्टेड महसूस करवाएगी। और भाई, जब हंसी और अट्रैक्शन एक साथ चलते हैं तो यादें और भी पक्की हो जाती हैं। 10 आई कॉन्टैक्ट लॉक, वो नजर जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। हेलन फिशर और कई न्यूरोसाइंस स्टडीज मानती हैं कि गहरा, स्थिर और कॉन्फिडेंट आई कॉन्टैक्ट किसी भी इंटरैक्शन को तुरंत इंटेंस बना देता है। इसकी वजह साफ है, आई कॉन्टैक्ट के दौरान दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामीन दोनों रिलीज होते हैं, जिससे सामने वाले को एक साथ सुरक्षा और रोमांच का एहसास होता है। और जब यह मोमेंट पर्सनल और इमोशनल होता है तो उसका असर लंबे समय तक दिमाग में बना रहता है। सोच, तुम दोनों बातचीत कर रहे हो और वो हंसते हंसते थोड़ी देर के लिए रुकती है, तब तू बिना पलक झपकाए एक स्माइल के साथ उसकी आंखों में देखता है। ना बहुत लंबा, ना बहुत छोटा, बस इतना कि उसके दिमाग को वो पल इंटेंस और स्पेशल लगे। या फिर जब वो कुछ पर्सनल शेयर कर रही हो, तू हल्का सा सिर हिलाते हुए उसकी आंखों में ध्यान से देखे। ये सिग्नल देता है कि तू पूरी तरह मौजूद है और उसकी बातों को वैल्यू दे रहा है। इसका जादू तब बढ़ता है जब आई कांटेक्ट रैंडम नहीं बल्कि सही टाइमिंग पर हो। बहुत ज्यादा करोगे तो ये ओवर पावरिंग लग सकता है और बहुत कम करोगे तो कनेक्शन कमजोर पड़ेगा। लेकिन सही बैलेंस में एक बार अगर तेरी नजर उसके दिल तक उतर गई तो भाई, तू उसके दिमाग में एक ऐसा इमोशनल बुकमार्क लगा देगा जिसे वो चाहकर भी मिटा नहीं पाएगी। 11 इनसाइड जोक्स, वो गुप्त हंसी जो सिर्फ तुम दोनों समझो। अब जब दो लोग किसी ऐसी चीज पर हंसते हैं जो सिर्फ उनके बीच की समझ में आती है, तो दिमाग उसे एक इंटीमेट बॉन्ड मार्कर की तरह सेव कर लेता है। ये इनसाइड जोक्स सिर्फ मजाक नहीं होते बल्कि एक प्राइवेट लैंग्वेज बन जाते हैं, कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया से अलग सिर्फ तुम दोनों को जोड़ता है। जब भी वो जोक रिपीट होता है, उसका दिमाग तुरंत उसी मोमेंट की पॉजिटिव फीलिंग और डोपामाइन हिट को फिर से महसूस करता है। मान ले तुम दोनों एक दिन कैफे में बैठे हो और वेटर का कोई मजेदार हाव भाव तुमने नोटिस कर लिया। तुम दोनों उस पर हंसते हो और फिर उस मोमेंट को एक कोड वर्ड दे देते हो, जैसे कॉफी निंजा। अब जब भी कोई बोरिंग सिचुएशन आती है, तू बस वो कोड वर्ड कहता है और दोनों हंस पड़ते हो। ये छोटी सी चीज उसकी मेमोरी में तुम्हारे साथ जुड़े हैप्पी ट्रिगर के रूप में फिक्स हो जाएगी। खास बात यह है कि इनसाइड जोक्स जितने ज्यादा पर्सनल और स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनका असर उतना ही गहरा होता है। ये जोक्स सिर्फ हंसी नहीं लाते बल्कि उसे याद दिलाते हैं कि तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं। और भाई, जब एक लड़की को लगे कि तुम्हारे साथ उसके पास एक्सक्लूसिव मेमोरीज हैं, तो अट्रैक्शन अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। 12 लिमिटेड डिजिटल एक्सेस, ऑनलाइन भी अपनी वैल्यू हाई रखना। हेलन फिशर की थ्योरी और डिजिटल साइकोलॉजी दोनों कहती हैं कि अगर तू हर समय ऑनलाइन दिखेगा, तुरंत रिप्लाई देगा और हर पल उपलब्ध रहेगा, तो दिमाग तेरी मौजूदगी को नॉर्मल बैकग्राउंड की तरह ट्रीट करने लगेगा, जैसे कोई हमेशा ऑन रहने वाली लाइट। लेकिन अगर तू अपनी डिजिटल प्रेजेंस को थोड़ा लिमिटेड रखे, तो तेरी वैल्यू और अट्रैक्शन दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर मैसेज, हर नोटिफिकेशन उसके लिए एक स्पेशल इवेंट बन जाता है। मान ले वो मैसेज करती है और तू तुरंत रिप्लाई करने की बजाय सही टाइमिंग पर जवाब देता है। ना इतना लेट कि इग्नोर लगे और ना इतना जल्दी कि तू डिस्परेट दिखे। या फिर कभी कभी कॉल लेने की बजाय बाद में वापस कॉल करना, ताकि उसे लगे कि तेरे पास भी प्रायोरिटीज और लाइफ है। इस छोटे से गैप से
उसका दिमाग तेरे अगले मैसेज का इंतजार करने लगता है और वो एंटिसिपेशन डोपामीन का लेवल ऊपर कर देता है। ये कोई गेम खेलने वाली हरकत नहीं, बल्कि अपनी मिस्ट्री और सेल्फ वर्थ को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। ऑनलाइन लिमिटेड रहकर तू एक सिंपल मैसेज को भी इमोशनल इवेंट बना देता है। और भाई, जब हर नोटिफिकेशन से उसके दिल की धड़कन आधा सेकंड तेज हो, तो समझ ले तेरी पोजीशन उसके दिमाग में बहुत ऊपर जा चुकी है। 13. कॉम्प्लीमेंट विद कॉन्ट्रास्ट। तारीफ ऐसे करो कि असर लंबे समय तक रहे। हेलेन फिशर की रिसर्च कहती है कि सीधी सादी तारीफ से दिमाग को थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन अगर तारीफ में कॉन्ट्रास्ट और पर्सनल टच हो तो डोपामीन हिट कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब सिर्फ यह कहना कि तुम अच्छी लग रही हो नहीं, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी, स्टाइल या किसी अनोखी आदत को नोटिस करके उसकी तारीफ करना और फिर उसे बाकी से अलग दिखाना। मान ले तुम कहते हो, आज तुम वैसे ही लग रही हो जैसे बारिश के बाद वाली धूप, गर्म भी, सुकून देने वाली भी। या फिर, पता है बहुत लोग अच्छा ड्रेस करते हैं लेकिन तुम्हारे पास वो वाइब है जो किसी में नहीं। ये लाइंस उसके दिमाग में एक रेयर कॉम्प्लीमेंट के रूप में सेव होंगी, क्योंकि ये बाकी के जनरल फ्लैट शब्दों से अलग हैं और दिमाग हमेशा उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो अनकॉमन होती हैं। इसका असर तब और बढ़ता है जब तू ये कॉम्प्लीमेंट सही मोमेंट पर देता है, जैसे जब वो खुद को ज्यादा खास महसूस नहीं कर रही हो या जब तुम दोनों किसी पर्सनल बातचीत में हो। उस वक्त ये शब्द सीधे उसके दिल तक जाएंगे और वहां एक इमोशनल बुकमार्क छोड़ देंगे जो हर याद में तेरे फेवर में काम करेगा। 14 सरप्राइज माइक्रो जेस्चर्स। छोटे छोटे सरप्राइज जो दिमाग को हिला दें। हेलेन फिशर और बिहेवियरल साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स दिमाग में डोपामीन की सबसे तेज और स्ट्रांग वेव पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि अगर तू कभी कभी बिना किसी वजह के छोटे छोटे पर्सनल सरप्राइज देता है तो उनका इमोशनल असर डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। छोटा गिफ्ट लेकिन बड़ा इंपैक्ट। मान ले उसने बस एक बार कहा था कि उसे किसी खास फ्लेवर की चॉकलेट पसंद है और तू हफ्तों बाद मिलने पर वही चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ा देता है बिना किसी खास ओकेजन के। या फिर किसी लंबे दिन के बाद एक छोटा सा वॉइस नोट भेज देता है, सोचा तू हंसेगी इसलिए भेज रहा हूं। ये छोटे छोटे पल उसके दिमाग में दिस पर्सन नोटिसेस मी वाली फीलिंग जगा देते हैं। ये ट्रिक इसलिए काम करती है क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल नहीं होती। रोज रोज सरप्राइज देंगे तो दिमाग उसे नॉर्मल बना लेगा और असर कम हो जाएगा। लेकिन अगर तू सही टाइम पर सही तरीके से ये माइक्रो जेस्चर्स यूज करे तो तेरी मौजूदगी उसके लिए अनुमान से बाहर लेकिन हमेशा वेलकम वाली फीलिंग बन जाएगी। और भाई, यही वो चीज है जो दिल और दिमाग दोनों में जगह बना देती है। 15 स्टोरी ट्रिगर्स। अपनी कहानियों से दिमाग में जगह बनाना। हेलेन फिशर के मुताबिक इंसान का दिमाग कहानियों के जरिए इमोशन को सबसे गहराई से महसूस करता है, क्योंकि स्टोरी सुनते वक्त ब्रेन में वही न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे वो सिचुएशन असल में जी रहे हों, जिसमें डोपामीन भी शामिल है। अगर तू अपनी पर्सनल कहानियों में ऐसे ट्रिगर्स डाल दे जो इमोशन, हंसी और थोड़ी मिस्ट्री को मिक्स करते हो, तो वो न सिर्फ सुनने में मजेदार लगेंगी बल्कि उसके दिमाग में तेरी इमेज को और गहराई से सेव कर देंगी। मान ले तुम कहते हो, एक बार कॉलेज में मैंने गलती से प्रिंसिपल के सामने, और फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हो, स्माइल करते हो और आगे बोलते हो, चल ये किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा। ये अधूरी कहानी उसके दिमाग में एक लूप खोल देगी और वो चाहकर भी उसे क्लोज करने की कोशिश करती रहेगी। या फिर तुम कोई मजेदार, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लेकिन रिलेटेबल किस्सा शेयर करते हो जिससे वो हंसते हंसते जुड़ जाती है। ये तरीका काम इसलिए करता है क्योंकि स्टोरीज सिर्फ कंटेंट नहीं देती, ये इमोशनल एक्सपीरियंसेस देती हैं। और जब वो तेरे साथ किसी कहानी को जीती है तो असल में वो तेरे साथ एक माइक्रो मेमोरी क्रिएट कर रही होती है। और भाई, जितनी ज्यादा माइक्रो मेमोरीज उतना ज्यादा दिमाग में तेरा स्पेस। 16 स्कैरसिटी इफेक्ट। अपनी मौजूदगी को लिमिटेड एडिशन बनाना
साइकोलॉजी की एक पावरफुल थ्योरी है स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, जो कहती है कि इंसान उन चीजों को ज्यादा वैल्यू देता है जो दुर्लभ हों। हेलेन फिशर भी मानती हैं कि रिलेशनशिप में अगर तू हर वक्त, हर जगह और हर मोमेंट में उपलब्ध रहेगा तो दिमाग तेरी मौजूदगी को एक डिफॉल्ट सेटिंग समझने लगेगा। लेकिन अगर तू अपनी उपलब्धता को थोड़ा लिमिटेड रखे तो तेरी वैल्यू और अट्रैक्शन दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो ये सोचेगी कि तेरे साथ टाइम पाना कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक स्पेशल मौका है। मान ले, पहले तू हफ्ते में 4 दिन मिलने जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे 2 दिन तक लाता है और बाकी टाइम अपने काम, गोल्स और सोशल सर्कल में बिजी रहता है। या फिर हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देने की बजाय सही टाइमिंग पर देता है ताकि वो तेरे जवाब का इंतजार करे। ये लिमिटेशन उसे तेरे बारे में सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि उसका दिमाग उस मिसिंग पीस को भरने के लिए और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ये कोई हार्ड टू गेट वाला फेक गेम नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को फुलफिल्ड और बैलेंस्ड रखने का नेचुरल तरीका है। जब तेरी लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो तू अपने आप एक ऐसा इंसान लगेगा जिसकी मौजूदगी लिमिटेड है। और भाई, लिमिटेड चीज का चार्म कभी खत्म नहीं होता। 17 सिग्नेचर सेंट, खुशबू से उसकी यादों में जगह बनाना। हेलेन फिशर की रिसर्च बताती है कि खुशबू सीधे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से जुड़ी होती है, जो हमारी यादों और इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब यह है कि अगर तेरे पास एक यूनिक, कंसिस्टेंट खुशबू होगी, चाहे वो परफ्यूम हो, कोलोन हो या तेरे कपड़ों की नेचुरल स्मेल, तो उसका दिमाग उसे सीधे तेरे साथ एसोसिएट कर लेगा। और जब भी वो खुशबू कहीं और सूंघेगी तो अपने आप तेरी याद और वही फीलिंग उसके अंदर जाग उठेगी। सोच, तुम दोनों मिलते हो और हर बार तेरे ऊपर वही हल्की सी, क्लीन लेकिन डिस्टिंक्ट खुशबू होती है। कुछ हफ्तों बाद वो किसी मॉल में चल रही है और किसी अजनबी के ऊपर वही खुशबू महसूस होती है। उसका दिमाग तुरंत तुम्हारे साथ बिताए पलों में फ्लैशबैक कर जाएगा और डोपामीन का वही हिट देगा जो तेरे साथ होने पर आता है। ये कोई ओवरपावरिंग या चीप खुशबू नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी जो सटल और मेमोरेबल हो। एक बार अगर तू अपनी सिग्नेचर सेंट चुन ले और उसे हमेशा कैरी करे, तो तू सिर्फ उसकी आंखों और कानों में नहीं, बल्कि उसकी घ्राण स्मृति में भी बस जाएगा। और भाई, ये यादें सबसे गहरी और सबसे लंबी चलने वाली होती हैं। 18 शेयर्ड एड्रेनलिन मोमेंट्स, साथ में ऐसे पल जीना जो दिल की धड़कन बढ़ा दें। हेलेन फिशर की स्टडीज बताती हैं कि जब 2 लोग साथ में कोई एड्रेनलिन इंड्यूसिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स, हॉरर मूवी, डांस बैटल या कोई नया थोड़ा सा रिस्की अनुभव, तो दिमाग उस रोमांच और तेज धड़कन को उसी इंसान के साथ जोड़कर सेव कर लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एड्रेनालिन और डोपामीन एक साथ रिलीज होते हैं, जिससे एक्सपीरियंस न सिर्फ मजेदार बल्कि यादगार भी बन जाता है। मान ले, तुम दोनों पहली बार साथ में कोई ट्रैकिंग ट्रिप पर जाते हो और रास्ता थोड़ा मुश्किल है। तुम दोनों हंसते हंसते, कभी मदद करते, कभी गिरते उठते हुए उस सफर को पूरा करते हो। या फिर तुम एक साथ कोई हॉरर मूवी देखते हो जिसमें वो डर के मारे तेरे पास सिमट आती है। ये पल उसके दिमाग में सिर्फ एक्टिविटी के रूप में नहीं, बल्कि तेरे साथ हुई एक्साइटमेंट के रूप में सेव होंगे। ये तरीका इसीलिए असरदार है क्योंकि दिमाग रोमांच और अट्रैक्शन को अलग नहीं कर पाता, वो दोनों को एक साथ मिक्स कर देता है। तो भाई, अगर तू चाहता है कि तेरी मौजूदगी उसके लिए हमेशा एक्साइटिंग और स्पेशल महसूस हो, तो उसके साथ ऐसे मोमेंट्स बना जो दिल की धड़कन और मुस्कान दोनों को तेज कर दें। 19 मिस्ट्री लेयरिंग, अपने बारे में सब कुछ एक साथ न बताना। हेलेन फिशर और रिलेशनशिप साइकोलॉजी दोनों मानते हैं कि मिस्ट्री इंसान के दिमाग में क्यूरियोसिटी लूप खोल देती है, जो बंद होने तक चैन नहीं लेने देती। अगर तू अपनी पर्सनल लाइफ, सोच और अनुभवों के सारे पन्ने एक साथ खोल देगा, तो उसका दिमाग जल्दी सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन अगर तू धीरे धीरे समय के साथ अपने बारे में परतें खोलेगा, तो हर नई चीज उसके लिए एक छोटा सा डोपामाइन रिवॉर्ड बन जाएगी। मान ले, तुम दोनों कैफे में बैठे हो और वो पूछती है,
तुमने सबसे क्रेजी काम क्या किया है? तू सीधा जवाब देने की बजाय स्माइल करके कहता है, यह कहानी इतनी आसान नहीं, सही वक्त पर सुनाऊंगा। यह छोटा सा टालना उसके दिमाग में सवाल छोड़ देता है जो वो बार बार रिप्ले करेगी। और फिर जब तू सही टाइम पर वो किस्सा शेयर करता है तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। ये मिस्ट्री सिर्फ बातें छुपाने के बारे में नहीं है, ये अपनी लाइफ को इतना रिच और डायनेमिक बनाने के बारे में है कि हर मुलाकात में उसके पास जानने के लिए कुछ नया हो। और भाई, जब तू उसके लिए एक नेवर एंडिंग बुक बन जाएगा तो वो तुझे पढ़ना कभी बंद नहीं करेगी। 20 इमोशनल कॉलबैक, पुरानी फीलिंग्स को दोबारा जगाना। हेलन फिशर कहती हैं कि दिमाग पुरानी पॉजिटिव यादों को दोबारा जीते वक्त वही न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है जो उस असली पल में हुए थे, जिसमें डोपामीन भी शामिल है। इसका मतलब है कि अगर तू सही वक्त पर किसी ऐसे मोमेंट की याद दिला दे जिसने उसे खुश, सुरक्षित या एक्साइटेड महसूस कराया था, तो वो वही फीलिंग फिर से महसूस करेगी और इस बार वो तेरे साथ होने की वजह से और भी गहरी होगी। मान ले, तुम दोनों ने कभी बारिश में बिना प्लान के सड़क किनारे चाय पी थी और बहुत हंसे थे। हफ्तों बाद तू अचानक कह देता है, आज बारिश हो रही है, याद है उस दिन की चाय? उसका दिमाग तुरंत उस मोमेंट में वापस चला जाएगा। बैकग्राउंड में वही हंसी और वही वाइब रिप्ले होगी। यह छोटा सा कॉल बैक उसके लिए एक इमोशनल टेलीपोर्ट की तरह काम करेगा। यह तरीका सिर्फ याद दिलाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी फीलिंग्स को फिर से जगाने के बारे में है। जब भी तू ऐसे इमोशनल कॉलबैक्स यूज करेगा, तू न सिर्फ उसके साथ अपने पुराने कनेक्शन को मजबूत करेगा, बल्कि उसकी यादों में अपनी जगह और गहरी बना देगा। और भाई, यही असली लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन की कुंजी है। भाई, अब सारे 20 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। मतलब तेरे पास हेलन फिशर की रिसर्च और डोपामीन साइकोलॉजी पर बेस्ड पूरा अट्रैक्शन ब्लूप्रिंट तैयार है। ये कोई सतही टिप्स वाली लिस्ट नहीं, बल्कि ऐसे सीक्रेट्स का सेट है जो सीधा दिमाग और दिल दोनों पर असर करते हैं। अगर तू इन आदतों को सिर्फ पढ़कर छोड़ देगा तो ये भी बस एक और थ्योरी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर तू इन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा, कभी इनसाइड जोक से, कभी शेयर्ड एड्रेनलिन मोमेंट से, कभी मिस्ट्री लेयरिंग से, तो तू उसके दिमाग में सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक इमोशन फैक्ट्री बन जाएगा।